मार्स पर लोगों की कॉलोनी बनाने का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। तो दोस्तों मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कुछ रोबोट्स हैं जो कि मार्स पर भेजे गए हैं। इनका काम यह है कि इंसानों के रहने के लिए जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए, जैसे कि पानी का निज़ाम, यानी कि पानी ड्रिलिंग करके पानी निकाला जाए और उसके बाद इंसानों के रहने के लिए शेल्टर बनाए जाएं, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर रेडिएशन से महफूज घर होंगे। इनके अंदर इंसानों के रहने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा, यानी कि इंसानों के सर्वाइव करने के लिए जितनी भी बुनियादी सहूलियात होती हैं वो तमाम तर इसमें मौजूद होंगी, जैसे खाने पीने का निज़ाम, रेडिएशन से महफूज घर और रूम टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, यानी कि कोई भी इंसान यहाँ पर रहकर इतना बोर ना हो। ये सब सहूलियत इसीलिए दी जा रही हैं। तो इसी तरह से हर रोबोट को इसका काम सौंप दिया गया है जो इसने पूरा करना है। इसी तरह से इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर कॉलोनी को तैयार कर लिया है। दोस्तों बेसिकली ये 4 लोगों के लिए बनाई गई है। पहले फेज में 4 लोगों को भेजा जाएगा ताकि देखा जा सके कि ये किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से रोबोट्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अब ये लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं। इसकी तैयारी के बाद ये सिग्नल ज़मीन पर भेजेंगे ताकि जो पहला ग्रुप में जिन लोगों ने आना है उनको भेज दिया जाए। लॉन्चिंग पैड तैयार होने के बाद सीन शिफ्ट होता है ज़मीन की तरफ। ज़मीन पर हमें दिखाया जाता है कि एक जदीद लैबोरेटरी के अंदर कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि ये वो 4 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने पहले जाना है ताकि ये देख सकें कि किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव करना है। और इनकी टेस्टिंग के बाद बाकी के जो ग्रुप्स होंगे फिर उनको भेजा जाएगा। ये अपनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद लॉन्चिंग पैड की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। असल में जब ये जा रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे आए हुए होते हैं जिनको ये सब कुछ देखना होता है। ये स्टार्टिंग है, यानी कि ये रॉकेट शिप जो स्पेस शिप इनका है यहाँ से रवाना होने के लिए ये तैयार है। Engineer, propulsion systems holding steady. Life support nominal, Doctor. Confirmed. All vitals stable. रॉकेट को ज़मीन से तब लॉन्च किया जाता है जब मार्स और ज़मीन अपने अपने मिदार में एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन फिर भी ये इनका सफ़र 6 महीनों का होता है और आखिरकार इनका यह सफ़र कंप्लीट हो चुका होता है। असल में जिस जगह पर इन्होंने लैंड करना होता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वहाँ पर लैंड नहीं कर पाते, इसीलिए ये कहीं और ही लैंड करने लगते हैं और आखिरकार यहाँ पर लैंड करते हैं। और उसके बाद इनके अंदर जो 4 लोगों का ग्रुप होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमें किस सिमत में आगे बढ़ना होगा। असल में वो जो कॉलोनी जो रोबोट्स ने इनके लिए तैयार की हुई है वहीं पर इनको जाना है और इसीलिए उसी सिमत में बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा तवील होने वाला था। पहले तो ये सोचते हैं क्यों ना कि हमें रोबोट्स लेने आते, लेकिन फिर इनको बताया जाता है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रोबोट्स भी इनको लेने यहाँ पर नहीं आ सकते, इसीलिए इनको खुद ही वहाँ पर जाना होगा। पहले तो इनको कुछ दुश्वारी हो रही होती है कि किस तरह से वहाँ पर जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ते रहते हैं और इसी तरह से अपने सफ़र को जारी रखते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है। पहले तो इनको ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तूफान बढ़ रहा होता है तो कुछ मुश्किलात इनके लिए पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और आखिरकार तूफान की वजह से इनका जो एक साथी होता है वो इनसे अलहदा हो जाता है, वो किसी और सिमत में चला जाता है। पहले तो ये परेशान खड़े वहीं पर इधर उधर देखने लगते हैं। इन्हें लगता है कि शायद वो जल्दी ही इन्हें नजर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर ये उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके पैरों के निशानात देखते हैं, लेकिन अंधेरी तेज होने की वजह से निशानात भी खत्म हो चुके थे, उससे भी इनको कोई मदद नहीं मिलती। पहले तो ये जमीन पर राब्ता करते हैं और इनसे कहा जाता है कि ये आगे बढ़ते रहें। इनका जो दोस्त गुम हो चुका है उसे रोबोट्स लेने आ जाएंगे, लेकिन ये आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें ये तो पता चल चुका था कि वो अब वापस नहीं आएगा, फिर इसीलिए जब ये कॉलोनी पर पहुंचते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। इनको उनकी याद आ रही होती है। फिर ये वहीं पर खड़े होकर वापस देखने लगते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि इन्हें बड़े प्लेनेट पर अब न जाने वो कहाँ पर होगा। ये काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ने लगते हैं और अपने अपने रूम्स में जाने लगते हैं और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। सुबह होते ही इनको एक मिशन सौंप दिया जाता है, यानी कि पास में एक बहुत बड़ी खाई है, वहां से जाकर इन्होंने सैंपल कलेक्ट करने हैं और देखना है कि क्या वहां पर लाइफ मौजूद है या नहीं। इसीलिए ये उसके लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा तवील होता है, लेकिन आखिरकार ये उस बड़ी खाई के पास पहुंचने लगते हैं।
और जैसे जैसे ये नज़दीक जा रहे होते हैं इनको थोड़ा अंदाज़ा होने लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। बेसिकली यहाँ पर रेडिएशंस हैं, लेकिन इनको पहले नहीं बताया जाता, इनको बस यही बताया जाता है कि खुद को अच्छे से कवर करके आप लोगों ने जाना है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं इनको एहसास होने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, यानी कि रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा हैं, इस तरह से इनकी जान भी जा सकती है। फिर इसीलिए ये फैसला करते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से सैंपल कलेक्ट करने हैं और यहाँ से निकल जाना है, वरना हम यहीं पर मारे जाएंगे। इसीलिए यहाँ से सैंपल लेते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इनके जो दो साथी होते हैं उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। इनको यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। पहले तो ये थोड़ा बहुत कोशिश करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो दोनों गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। अब तीसरे को ये बात समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा है, अगर ये थोड़ी देर भी यहाँ पर रुका तो ऐसे ही मारा जाएगा। इसे इस बात का अंदाज़ा था कि ये चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो लोग हैं, ये एक को भी नहीं उठा सकता। और इस खाई से बाहर निकलने के बाद यादगार के तौर पर अपनी वीडियो बनाता है, ताकि अपने उन दोस्तों को याद कर सके जिन्होंने अपनी यहाँ पर जान गंवा दी। इसी तरह से जब ये बाहर निकल जाता है और वहाँ पर जाकर खड़े हो जाता है, थोड़ी देर ये अफसोस करता है और उनकी तरफ देखकर ये मायूस हो जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता है और अपनी कॉलोनी की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे पता होता है कि रेडिएशंस का कुछ ना कुछ असर इस पर भी है। इसीलिए ये चाहता है कि जल्द से जल्द कॉलोनी पर चला जाए, वरना ये रास्ते में ही मारा जाएगा। इसी तरह से ये जल्दी कॉलोनी पर पहुंच जाता है। वहाँ पर रोबोट्स इसके वेलकम के लिए तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम के ही होते हैं। इन रोबोट्स में जो चीज़ें प्रोग्राम की हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं, इसीलिए इसे रोबोट से कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं होती। उसके बाद ये अपनी कॉलोनी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर पहले तो थोड़ा मायूस होता है और इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर ये अपना हेलमेट उतारता है। इसकी बहुत ही जल्द तबीयत ख़राब होने लगती है और उसके बाद इसके पेट में दर्द हो रहा होता है और साथ में वोमिट स्टार्ट होने लगती है। ये थोड़ी देर वहीं बैठता है और इसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। फिर ये सोचता है कि मुझे ज़मीन पर रब्ता करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये जगह बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। उसके बाद ये थोड़ी कोशिश करता है और उनसे रब्ता करता रहता है, लेकिन इसे कुछ भी आंसर आगे से नहीं मिलता। We have to make the supplies last. इसी तरह से इसी कोशिश में इसका पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इसे आगे से सिग्नल नहीं मिलता। आखिरकार जब रात को इसे सिग्नल मिलता है तो ये बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फिर इसे मायूसी हो जाती है, क्योंकि वो आगे से कहते हैं कि 6 महीनों से पहले कोई भी मिशन नहीं आ सकता। असल में ये मिशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब 6 महीनों के बाद मार्स और ज़मीन एक दूसरे के अपने अपने मिदार में सबसे ज़्यादा करीब हों। और इसी तरह से ये तड़पते हुए अकेले यहाँ पर मारा जाता है। 2030 में पहला ग्रुप लोगों का मार्स पर भेजने का इम्कान है, तो क्या आप करोड़ों रुपए लगाकर वहाँ पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।